हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि 100 डेज स्ट्रेटजी फॉर नी 2022। ओके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अब से 100 डेज के अंदर अपना सिलेबस स्टार्ट करके एंड भी कर सकते हैं नीट का। ठीक है। और सबसे पहले तो दिमाग में आता है सबके कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो पॉसिबल तो बिल्कुल है, बस मेहनत सब थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आप लेट हैं। मतलब लेट है तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो देर आए दुरुस्त आए तो इसका मतलब ये है कि पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट ये होगी कि आपको दूसरों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और अभी मैं रात को 2 बजे आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी ठंड में इतनी, और वो भी स्टूडियो में बैठ के, क्योंकि दोनों रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, अभी सब लोग सो रहे हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 100 डेज़ की मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो किसी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये, तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया या और वो आगे ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अभी 12th में हूँ और मेरा कुछ खास प्रिपरेशन हुआ नहीं, तो मैं ड्रॉप कर लूँगा नेक्स्ट ईयर, तो अभी मैं कोई कोर्स नहीं लूँगा। ठीक है। तो वो भी ट्राई मार सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। ये फ्री कोर्स, मतलब यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं उनके थ्रू मैंने कैलकुलेशंस वगैरह करके आपके लिए, आपके सामने रिप्रेजेंट किया इसको अच्छे से। ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी में जो जिन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं फिज़िक्स वाला के उम्मीद बैच के वीडियोस। ठीक है। क्योंकि मैं उनको क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं से मेरे एटलीस्ट बायोलॉजी में मैंने उनको पूरा फॉलो किया था, तो उनकी वजह से मेरे नीट में 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में आए थे। तो बायोलॉजी में उतने आ गए, और बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। जो यकीन बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया मेरे को, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब वाले, उनसे मैंने सुना है। ठीक है। और मैंने थोड़ा बहुत उनको देखा भी है पढ़ाते हुए, जैसे कि सर्वेश सर को, पंकज सर को मैंने खुद देखा है पढ़ाते हुए, एमआर सर को भी देखा है, और अलग सर को तो सबने ही देखा है ना। और ठीक है, तो उन टीचर्स में कोई ख़राबी नहीं है, लेक्चर्स में कोई ख़राबी नहीं है, कंटेंट पूरा सफिशिएंट है, बस आपको उसी पे स्टिक करना है। ठीक है। तो अब जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा उसको फॉलो करना है। ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहला पॉइंट, आप इसको यूज़ करके, सिर्फ इसको यूज़ करके 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपको हार्ड नहीं बल्कि हार्ड प्लस स्मार्ट एफर्ट मारने पड़ेंगे। ठीक है। मतलब खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला, आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना होगा। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इससे आप कम से कम टाइम में बेस्ट आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि टाइम जो है दैट इज़ इक्वल टू मनी। सो जितना टाइम आप बचाएँगे और जितना कम टाइम आप वीडियोज़ में लगाएँगे और जितना ज़्यादा टाइम आप क्वेश्चन को देंगे आप, उतना आपके लिए एडवांटेज होगा। ठीक है। और अगर इस कोर्स को आप फॉलो करेंगे तो 100 डेज़ में आप नीट की अपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसका एडवांटेज ये रहेगा कि आपको उसके बाद रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है। और नीट जैसे एग्ज़ाम में रिवीजन करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें कुछ इनपुट डालते हैं। ठीक है। और उस पे एक फ़ंक्शन अप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट निकल के आता है ना। तो मैं मैथ्स पसंद करता हूँ, तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इनपुट क्या है अभी आपका? टाइम और हार्ड वर्क। जो टाइम और हार्ड वर्क आप देंगे इस वक्त, वही आपका इनपुट है। और उसके बाद फंक्शन कौन है? फंक्शन आप हैं, आप खुद फंक्शन है। मतलब आप उस टाइम और हार्ड वर्क को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, किस स्मार्टनेस से करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, एक आउटपुट निकल के आएगा। और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट डेफिनेटली एक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो सब चाहते हैं ना
ताकि रिज़ल्ट मिले, आउटपुट मिले। तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। तो चलिए अब कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं 100 डेज़ में नीट का सिलेबस कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि सबसे ज़रूरी पहले तो क्या है कि आपको एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर 100 डेज़ में तक आप 10 आवर्स पर डे देते रहे तो इतना तो मैथ सभी को आती है कि टोटल मिला के 1000 आवर्स हो जाएंगे हमारे, है ना। तो 1000 आवर्स तो हो गए। अब इन 1000 आवर्स में हमें लेक्चर्स देखने हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और रिविजन भी करना है ना। तो अब बात करते हैं लेक्चर्स की। तो सबसे पहले देखते हैं फिज़िक्स में कितने लेक्चर्स हैं। तो फिज़िक्स में टोटल जो लेक्चर्स हैं उम्मीद बैच में, उनको अगर हम कैलकुलेट करें टाइमिंग उनकी टोटल, तो वो लेस देन 150 आवर्स है। तो मैंने मोटा मोटा उसको 150 कर दिया है। मैंने यहाँ पे अपर लिमिट ली है सबकी, ताकि टाइम जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला उससे कम ही हो, एक्चुअल टाइम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री में फिज़िकल 50, ऑर्गेनिक 60 और इनऑर्गेनिक 30। तो टोटल कितना हुआ 140 आवर्स, ठीक है। और बायोलॉजी में जूलॉजी 50 घंटे की और बॉटनी 80 घंटे की, तो टोटल मिला के 130, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वॉचिंग आवर्स कितने होने चाहिए टोटल मिला के, मतलब कितने आएंगे, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब बात करते हैं कि कितने लेक्चर्स का टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ, मतलब, ठीक है। तो अगर उसको पूरे को ऐड कर दें हम, जो तीनों आए थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के, तो वो टोटल आ रहा है 420 आवर्स। यानी कि 420 आवर्स या उससे कम ही होंगे, ऑफकोर्स इतने हो जाएंगे आपके जो लेक्चर्स के टाइमिंग से मिला के सारे, पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट उसमें कंप्लीट है, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास टोटल कितने थे 1000। तो 1000 में से अगर हम 420 निकाल दें तो बचेंगे 580 आवर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 600 आवर्स आपके पास अभी भी बचे हैं। आप 100 डेज़ के अंदर वो 600 आवर्स जो हैं वो इतने सफिशिएंट हैं, इतने ज़्यादा सफिशिएंट हैं कि आप उसमें आराम से रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है, सारे सिलेबस की। बस इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अभी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि हाँ 100 दिन में भी पॉसिबल है सिलेबस कंप्लीट करना। क्योंकि पहले तो लोगों को विश्वास करने में दिक्कत होती है, बट बात यह है कि उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। इतना आसान नहीं है। आपको हर चीज़ जो भी आप करते हैं फालतू की, उसको अभी छोड़ना होगा। डिस्ट्रैक्शंस एक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नीट एग्ज़ाम में फोड़ना है ना, तो डिस्ट्रैक्शन से मुँह मोड़ना है, ठीक है। तो बढ़िया लाइन बना दी ना तुम्हारे भाई ने। तो तो इस पर अमल करो, तो डिस्ट्रैक्शन एक भी नहीं होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी का एक और फ़ायदा है कि आप स्टार्ट एकदम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, आपके पास कोई बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। और आई होप आप मेहनत करेंगे तो बीच में भी कहीं बैकलॉग नहीं आएगा, आप लाइन से करते जाएं, ठीक है। और बी ऑन द ट्रैक टिल यू रीच द फिनिश लाइन, मतलब बीच में भटकना नहीं है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है भटकने का, आप पहले ही भटके हुए हैं। अब से सही रास्ते पे चलना है और वो जो दिख रही है ना फिनिश लाइन, उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। उस फिनिश लाइन पे देख सकते हैं आपको क्या दिख रहा होगा, मेडिकल कॉलेज जो आपकी किस्मत की चाबी की तरह काम करेगी, ठीक है। तो अब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचेंगे कि टेस्ट का क्या होगा। तो टेस्ट के लिए अभी टेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स जो अप्रोच है मेरी, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन 100 डेज़ में आपको टेस्ट देने के बजाय आपको सबसे पहले तो थ्योरी पढ़नी है और क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं, या तो किसी बुक से या तो किसी मटेरियल से, ठीक है। उस पे ऊपर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे मतलब कहाँ से कर सकते हैं आप, और मैं भी उस बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करूँगा। काफ़ी सारी बातें करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, ठीक है। तो देखिएगा ज़रूर उस वीडियो को।
और इसमें टेस्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ इन 100 डेज़ के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसको फॉलो करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपके अच्छे स्कोर आने लगेंगे अपने आप, ठीक है। और जब आप ये जो स्ट्रेटेजी 100 डेज़ की उसको फॉलो करेंगे तो आपको जहाँ मौका मिले वहाँ पे आप टाइम बचाएँगे। और टाइम कैसे बचाएँगे, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पहले पढ़ रखा है, आपको थोड़ा बहुत आता है, आई होप आपको आता होगा थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ तो आता होगा। तो कोशिश करिए कि उस चैप्टर के लेक्चर्स आपको देखने ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ टाइम बचाएँगे तो किसी ऐसे चैप्टर में जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ आप टाइम ज़्यादा दे पाएँगे और प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाएँगे, है ना। तो इस तरह से आपको टाइम बचाना है। जैसे कि बायोलॉजी में आप काफ़ी टाइम इस तरह से बचा सकते हैं कि बायोलॉजी में कई स्टूडेंट्स के जो चैप्टर्स होते हैं काफ़ी सारे, वो पहले से ही रेडी होते हैं, मतलब उन्होंने पढ़ा होता है तो उनको अच्छे से समझ आ गए होते हैं पहली बार में ही। तो ज़्यादातर लोग के बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स तैयार होते हैं, तो उन चैप्टर्स को फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके क्वेश्चंस कीजिए कई बार, बस, ठीक है। उनके लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो लर्निंग वाले चैप्टर्स होते हैं जिसमें याद करने वाला ज़्यादा चीज़ होता है। और इनऑर्गेनिक में भी आप अवॉइड कर सकते हैं लेक्चर्स वगैरह देखना, थोड़ा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। और टाइम और कैसे बचा सकते हैं, हाँ, टाइम एक और बचाने का तरीका आपके पास है, वो है स्पीड बढ़ा दीजिए अपनी वीडियो की, ठीक है। और बहुत बड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। इतना टाइम है कि आप नोट्स बना सकते हैं, बट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि आप उसको बाद में रिवाइज़ कर पाएंगे आराम से, ठीक है। जो टाइम बचेगा उस 100 डेज़ के बाद, उसमें जब टेस्ट देंगे साथ में रिवीजन करते रहेंगे, टेस्ट देंगे फिर रिवीजन करते रहेंगे, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हाँ, अब बचा क्या, आपको और क्या जानना चाहिए था और जो मैंने बताया नहीं अभी, वो है चैप्टर सीक्वेंस, ठीक है। तो मतलब कैसे आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को देखना है, वीडियोस देखनी है और सॉल्व करने क्वेश्चंस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ क्वेश्चंस का बढ़िया सा सोर्स बताऊंगा, कौन सी बुक आप कर सकते हो, या फिर मैं कोई फ्री सोर्स बता दूंगा नेट पे, जिसकी PDF आप डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, और अच्छे टाइप के, मतलब रेलिवेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत की है इस वीडियो में मैंने थोड़ी, आप देख सकते हैं जो स्लाइड्स वगैरह भी है वो मैंने खुद बनाई है, तो उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ अपनी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं इस पर, या फिर और कुछ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।